आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। झालावाड़ में इस वक्त बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अचानक ही स्कूल भवन की जो छत थी वो गिर गई। हादसे में कई बच्चे मलबे में दब चुके हैं। 4 बच्चों की मौत की सूचना भी मिल रही है। मौके पर जेसीबी से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। घायल बच्चों का मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलोदी की एक घटना है जहां पर इस वक्त हड़कंप मच चुका है। भरभराकर स्कूल की छत दरअसल गिर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो झालावाड़ में इस वक्त बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि स्कूल की छत जो थी वो गिर गई है और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पिपलोदी में जैसे इस मामले की सूचना मिली कि स्कूल की छत गिर गई है तो बड़ी संख्या में ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे। ग्रामीणों में उस वक्त हड़कंप मच चुका था क्योंकि गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा घटित हो गया। आज का दिन जो है पिपलोदी के लिए बेहद ही भयानक रहा है। सुबह सुबह ये सूचना मिली और इसी के बाद पूरे इलाके में इस वक्त ग्रामीणों में जहां एक तरफ आक्रोश है तो दूसरी तरफ अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने की कवायद भी ग्रामीणों के जरिए शुरू कर दी गई थी। हालांकि प्रशासनिक अमला भी मौके के लिए रवाना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि मलबे को हटाया जा सके और जो बच्चे मलबे में दबे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि इसमें समय लग सकता है। फिलहाल के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बड़ा हादसा ये हुआ है। 4 बच्चों की मौत की अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलौदी की ये घटना बताई जा रही है जहाँ पर ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। बड़ा और बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। कई बच्चे बताया जा रहा है इस मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरफ आप देख सकते हैं चीख पुकार मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्होंने अपने मासूम नाबालिग बच्चों को यहाँ पर खो दिया है। जहाँ उनमें हाहाकार मचा हुआ है तो नौनिहालों को बचाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया गया है। नौनिहालों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके इसके लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मलबे को वहां से तुरंत ही हटाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीणों के ज़रिए भी और प्रशासनिक अमले के ज़रिए भी मलबे को हटाने की सबसे पहले कवायद शुरू की गई है क्योंकि देखिए जब मलबे को वहाँ से हटाया जा सकेगा तब अनुमान ये लगाया जा सकेगा कि वहाँ पर जो मलबे में कितने बच्चे दबे हुए हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता यही है मलबे को हटाना ताकि जो जनहानि हो वो कम से कम हो सके। बड़ी संख्या में जो नौनिहाल हैं बताया जा रहा है कि वो इस मलबे में दबे हुए हैं। हादसे में कई बच्चे दबे होने की सूचना जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली जेसीबी की मदद से सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त पूरे पिपलौदी में चीख पुकार मची हुई है। देखिए बेहद दर्दनाक हादसा है। बताया जा रहा है कि अचानक स्कूल भवन की जो छत थी वो भरभरा कर गिर गई थी जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। 4 बच्चों की फ़िलहाल के लिए मौत की पुष्टि हुई है लेकिन अभी भी मलबा हटाने का कार्य जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वो किया जा रहा है। हालांकि मौके के लिए प्रशासनिक अधिकारी रवाना हो चुके हैं और मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। लेकिन कितने बच्चे अभी मलबे में दबे हुए हैं और कितने बच्चे इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, जैसे ही अधिकारियों के ज़रिए इसकी पुष्टि होगी आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बड़ा दर्दनाक हादसा है जहां पर स्कूल की छत जो है वो भरभरा कर गिर गई है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लंबे समय से झालावाड़ सहित कोटा और दौसा की तरफ बूंदी की तरफ बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जो मकान और भवन हैं वो जर्जर अवस्था में भी पहुंचते जा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार ऐसे हादसों की आशंका भी प्रशासनिक अधिकारियों से जताई गई थी प्रशासनिक अधिकारियों के ज़रिए लगातार इस मामले में और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई थी। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि ये दर्दनाक हादसा पिपलोदी में घटित हो जाएगा और जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गए होंगे और इसी दौरान वहाँ की छत धराशायी हो जाएगी। भरभरा कर छत गिर जाएगी और उसके मलबे में मासूम दब जाएंगे। हालांकि उन्हें निकालने का कार्य जेसीबी के ज़रिए लगातार किया जा रहा है। मलबा हटाया जा रहा है ताकि मलबे के नीचे जो मासूम दबे हुए हैं, जो बच्चे दबे हुए हैं, उनको सुरक्षित वहाँ से निकाला जा सके। ये प्रयास लगातार जारी हैं। कामयाबी मिल सके
प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकाला जा सके, यही इस वक्त उम्मीद जो है पिपलोदी के ग्रामीण लगाए बैठे हुए हैं। और न्यूज़ 18 राजस्थान भी यही लोगों से अपील कर रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। और देखिए, बेहद ही दर्दनाक हादसा है और ऐसे में संयम रखने की बेहद ज़रूरत है। हालांकि आप देख सकते हैं चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है, जो ग्रामीण हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताते चले, अभी प्रशासनिक अधिकारी पहुँच रहे हैं और आधिकारिक पुष्टि फिलहाल के लिए होना अभी यहाँ पर बाकी है कि कितने बच्चे मलबे में दबे हैं और कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन फिर भी जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि मलबे में दबे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास अधिकारियों के जरिए किए जा रहे हैं। इस वक्त पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार है, रोने पीटने की आवाज़ सिर्फ चारों तरफ से आपको सुनाई दे रही होगी। स्कूल की छत गिरने से बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन पुष्टि होना अभी बाकी है। और उम्मीद यही ग्रामीणों की तरफ से और सभी की तरफ से जताई जा रही है कि इसकी पुष्टि ना ही हो और जितने बच्चे हैं वो सभी फिलहाल के लिए सुरक्षित हों। देखिए, राजस्थान के झालावाड़ का ये इलाका है, पिपलोदी गांव बताया जा रहा है, जहां के स्कूल की जो छत है वो भरभरा कर गिर गई थी। जानकारी ये है कि सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ के पिपलोदी गांव का ये सरकारी स्कूल बताया जा रहा है, जहाँ की छत जो है वो गिर गई है। कई बच्चे मलबे में दबे हैं। प्रारंभिक सूचना यही है कि 4 बच्चों की मौत हुई है, हालांकि अभी तक कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के पास पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर लोगों की भी भारी भीड़ जमा हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो अपने स्तर पर तमाम तरीके के प्रयास कर ही रहे हैं बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो भी आनन फानन में तुरंत ही पहुँचे और सभी को सुरक्षित निकालने के जो कवायद है उसे शुरू कर दिया गया है, ताकि जो राहत बचाव कार्य है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन कितनी सफलता मिल पाई है प्रशासनिक अधिकारियों को, ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता तरुण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तरुण, जानकारी ये है कि 60 से ज़्यादा बच्चे मलबे में दबे हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन इसका निश्चित रूप से अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस तरह की बातें सामने आ रही है कि करीब 50 से 60 बच्चे हो सकते हैं और उनमें से जो है 10 से 12 बच्चों को झालावाड़ जिला एसआरजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर भी कर दिया गया है। वहीं सारे घटनाक्रम में दुख भरी खबर ये है कि 4 बच्चों की मौत की सूचना मिल रही है, लेकिन अभी तक इसको जो अधिकारियों ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अब बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जो झालावाड़ रेफर किया गया है वे भी अगले 1.5 से 2 घंटे में झालावाड़ पहुंचेंगे और जो मलबा है उसे भी हटाने का मौके पर ग्राउंड जीरो पर काम जारी है। ग्रामीणों के साथ जो स्थानीय लोग हैं और जो अधिकारी कर्मचारी है वो सभी वहां पर मौके पर लगे हुए हैं। तरुण, आप बता रहे 1.5 से 2 घंटे में वो झालावाड़ पहुंचेंगे ताकि उनका इलाज जो है बेहतर तरीके से किया जा सके, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ऐसे में प्राथमिक इलाज देने के लिए बच्चों को क्या कवायद की जा रही है वहां पर? जी बिल्कुल, पहले ये जो पिपलोदी गांव है ये मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक दंगीपुरा थाना क्षेत्र है, वहां पर है। वहां से जो बच्चे हैं घायल उनको पहले पास के जो मनोहर थाना एसडीएम हेडक्वार्टर है, जो बड़ा कस्बा है, वहां के सीएससी हॉस्पिटल लाया गया। वहीं से ही प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें रेफर किया गया है झालावाड़ के लिए। लेकिन चूंकि एक झालावाड़ जिले की सीमा एक मध्य प्रदेश की सीमा तक लगती है और ये दूर दराज का इलाका है, और तो चूंकि वहां से झालावाड़ पहुंचने में इन्हें कम से कम 1.5 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे। चूंकि वहां से बच्चों को रेफर किया जा चुका है तो जो एम्बुलेंस है वो रवाना हो चुकी है लगभग करीब दर्जन भर से अधिक बच्चों को लेकर, और वो अगले 1.5 घंटे में झालावाड़ पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक बच्चों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जा चुका है, जो अस्पताल पहुंच चुके थे, और मौके पर जो मलबा हटाने का काम भी जारी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं मलबे के नीचे कोई और बच्चा ना दबा हुआ हो। तो इसी काम में सभी ग्रामीण और आसपास के लोग जुटे हुए हैं। ठीक है। तरुण, ज़रा ये बताइएगा कि पिपलोदी जो गांव है वहां पर आसपास के कितने गांव के लोग, कितने क्षेत्रों के लोग लगभग ये से स्कूल में पढ़ते थे और कितने टीचर्स यहां पर थे?
जरा स्कूल के बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों ये को। उच्च प्राथमिक स्कूल है जो कि पहली से 8वीं तक का स्कूल है और दांगीपुरा क्षेत्र का ये पिपलोदी गांव है और चूंकि आसपास छोटी छोटी ढाणियां हैं, छोटे छोटे जो चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र भी है तो वहां पे जो आसपास के जो छोटे गांव हैं वहां के बच्चे भी इसी गांव के स्कूल में आते थे, क्योंकि आसपास कोई निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल इस क्षेत्र में नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है वो फिर वो मनोहर थाना जो पास का जो बड़ा कस्बा लगता है वहीं पर है, तो वहां पर ही ये बच्चे पढ़ने, आसपास के गांव के भी बच्चे पढ़ने जाते थे। और आज चूंकि जब प्रार्थना सभा का समय था और उसके बाद ही ये हादसा हुआ है, क्योंकि गत कई दिनों से इस क्षेत्र में भी बारिश का दौर चल रहा है और बारिश होने के चलते स्कूल के जो खस्ताहाल भवन है वो भी काफी नमी की हालत में है और इसी कारण जो खस्ताहाल भवन है उससे ये हादसा सामने आया है। पहले भी इस सारे मामले में कई बार हमने भी खबरें चलाई है कि जो खस्ताहाल भवन है वो खतरे को सबब दे रहे हैं, और लेकिन चूंकि जो एक लाल फीताशाही होती है, सरकारी प्रक्रिया होती है, उसमें बजट मिलना और स्कूल भवनों की मरम्मत होना, इसमें काफी समय लग जाता है और इसी तरह के हादसे ये सामने आते हैं, जो कि आज ये पिपलोदी गांव में ये इस तरह का घटना सामने आई है। लेकिन अब मौके पर मलबा हटाने का काम चल रहा है और जो घायल बच्चे हैं उनका मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में अभी उपचार जारी है, तो वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चों को भी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। तरुण, सुदूर अंचल का इलाका, लोगों की नज़र से दूर ये गांव, क्या आपको लगता है कि ये लापरवाही का शिकार हुआ है गांव, यहाँ पर लापरवाही बरती गई? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं कि ये लापरवाही का मामला कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस स्कूल भवन अगर खस्ता हाल था और अगर इसे मरम्मत के लिए बजट की भी जरूरत थी, तो भी वहां पर अगर स्कूल की हालत को देखते हुए इस बच्चों को वहां पर नहीं पढ़ाना चाहिए था, बच्चों को किसी दूसरी जगह। तरुण, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी 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 जी, नमस्कार। ये बहुत बड़ा हादसा झालावाड़ में घटित हुआ है और हालांकि अभी